एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग जनरल हिंदी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सारे ही पैटर्न से रिलेटेड। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन नंबर 200 है। हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, उसमें इसका आंसर गलती से बाय मिस्टेक मैंने गलत बता दिया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, राम घर गया उसने माँ को देखा। ये सेंटेंस है, राम घर गया उसने माँ को देखा। इसका क्या करना है, अपन को संयुक्त वाक्य बनाना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, राम घर गया और उसने माँ को देखा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। बाय मिस्टेक मैंने वहाँ पे 2 बताया था, मतलब 2 बताया था, ऑप्शन बी। लेकिन मैंने कमेंट सेक्शन में भी अपडेट कर दिया था। आप लोग कोई भी वीडियो देखिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन का जो सबसे टॉप पे होता है वहाँ पे अगर वीडियो के अंदर कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक होता है तो मैं वहाँ पे अपडेट कर देती हूँ, उसका जो सही आंसर होता है वो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, वह कौन सा व्यक्ति है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नाम न सुना हो। ठीक है, ये कौन सा वाक्य है, ये कह रहा है कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। ये सेंटेंस का टाइप पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य है। तो कौन सा वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। ओके, ऑप्शन बी इज राइट है। ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य जो है उसके घटक होते हैं। तो क्या मतलब क्या क्या घटक होते हैं, तो क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय। ओके, ऑप्शन ए इज राइट हियर। मूव टू नेक्स्ट। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, ये कौन सा वाक्य पूछ रहा है पहचानने के लिए। 4 जो ऑप्शन है नीचे दिए हुए, इनमें से संयुक्त वाक्य जो है वो कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका, उसने खाना खाया और सो गया। मतलब और से वो जुड़ा होगा सेंटेंस। ठीक है, उसने खाना खाया और सो गया। ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। कौन सा वाक्य पूछ रहा है, ये मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य कौन सा है, चारों ऑप्शन पढ़िए अच्छे से, इसमें मिश्र वाक्य फाइंड करना है। करेक्ट ऑप्शन है इसका, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। मिश्र वाक्य इसमें कौन सा है, सेठ जानता है कि नौकर क्या है, ईमानदार है। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, मतलब विराम चिन्ह जो है हम लोग नहीं यूज करने। कौन, ये जो टाइप्स दिए हैं उनमें से कौन सा विराम चिन्ह का टाइप नहीं है, उसको नहीं कहते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका यह क्या है, अवतरण। अवतरण कोई विराम चिन्ह नहीं है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। मतलब ऐसा ये पूछ रहा है आपको, विराम चिन्ह का टाइप जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, हिंदी में वो अलग बना है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है ये देखिए, ये वाला जो लाइनिंग होता है ना, जनरली डॉट, इंग्लिश में हम लोग क्या यूज करते हैं, डॉट। बाकी जो ये 3 ऑप्शन है, कॉमा, ये क्वेश्चन मार्क और सेमी कॉलन, ये तीनों इंग्लिश और हिंदी में ही यूज करते हैं सेम। ये क्या होता है, हिंदी में चेंज हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग बिंदु यूज करते हैं ना, सिंपल, ये लाइक यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में हम लोग सिंपल ये डॉट यूज करते हैं और हिंदी में ये स्लैश लाइन, पूर्ण विराम जिसको कहते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 सेंटेंस दिया हुआ है, अपन को क्या करना है, क्या फाइंड करना है आपको, वाक्य का अशुद्ध भाग जो है, कौन सा पार्ट जो है वो मिस्टेक है, कौन से इसमें। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका ये क्या है, वक्ष पर सांप लौटने लगे। ये वक्ष नहीं होगा यहाँ पे, तो इसमें क्या है, मिस्टेक है। ठीक है, अशुद्ध है ये। हाँ, ऑप्शन सी इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सेम वही है, अपन को क्या करना है, अशुद्ध वाक्य जो है भाग उसको चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन जो है उसका यह क्या है, तो तुम्हारी पुस्तक, तो तुम्हारी, तुम कक्षा में आते तो कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक। ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट है, इसमें अशुद्ध भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्र मंथन करना। मतलब ये मुहावरे आ गए, फिर से मुहावरा का क्वेश्चन है ये। समुद्र मंथन करना का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है इस मुहावरे का, तो बताइए क्या अर्थ है। कठोर परिश्रम करना, क्या है इसका अर्थ, कठोर परिश्रम करना। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हेयर।
नेक्स्ट है विरोध करने के लिए मुहावरा है। किसी का अगर विरोध कर रहे हैं हम लोग तो इसके लिए मुहावरा है। वो क्या मुहावरा यूज किया जाता है? बी, सिर उठाना। क्या यूज किया जाता है? सिर उठाना। देखिए मुहावरे से दो टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट ये है कि अपन को सेंटेंस दिया है, मतलब मुहावरा ही दिया है, उसका अर्थ पूछ रहा है। दूसरा है अर्थ दिया है और मुहावरा पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। ये देखिए यहाँ पे फिर से अर्थ दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है अपन से? मुहावरा पूछ रहा है, ठीक है। तो नाश कर देने के लिए इसका सही मुहावरा जो है वो क्या है? पानी भरना। क्या होगा? नाश कर देने के लिए सही जो है वो क्या होगा? पानी भरना। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। रही मन पानी रखिए बिन पानी सब सुन में कौन सा अलंकार है? ठीक है, इनमें क्या है? कौन सा अलंकार पूछ रहा है। अब अलंकार से क्वेश्चन आए यहाँ पे तो क्या होगा? कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन बी इज राइट हेयर, श्लेष अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है इसमें? श्लेष अलंकार है। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, इसमें कौन सा अलंकार हो गया? तो श्लेष अलंकार हो गया। ओके, मूव टू नेक्स्ट। जुगुत्सा कौन से रस का अस्थाई भाव है? ठीक है, कौन से रस का क्या है? ये अस्थाई परमानेंट भाव है। तो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या हो गया? विभत्स। क्या हो गया? विभत्स रस का ये अस्थाई भाव है। ओके, नेक्स्ट है छंद की रचना किसके द्वारा होती है? जो छंद होता है उसकी रचना किसके द्वारा की जाती है? करेक्ट ऑप्शन है इसका ये क्या है? स्वर के समायोजन से। स्वर के समायोजन से। ऑप्शन ई इज राइट हेयर। ओके, नेक्स्ट है भ्रमर गीत के रचयिता हैं। भ्रमर गीत जो होता है उसके रचयिता कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका यह क्या है? सूरदास। ओके, क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका? सूरदास। नेक्स्ट है प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताइए। ये समानार्थी शब्द से आ गया कि प्राण प्रिया का सही जो समानार्थी शब्द है वो बताना है अपन को। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? अर्धांगिनी। ओके, क्या हो जाएगा? प्राण प्रिया का समानार्थी शब्द अर्धांगिनी। ओके, ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा भ्रमण भूप्रात पंक्ति में रचनाकार हैं। ये देखिए कहीं कहीं कुछ ना कुछ हिंदी के पोयम से भी हैं क्वेश्चंस और आते भी जनरली पूछे भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, दिखने को मिल सकते हैं यहाँ पे कि इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन दिखने को मिल सकते हैं कि कौन से बुक जो होते हैं ना, जनरली जो रिलीजियस बुक होते हैं हिंदी पे ले लीजिए, तो उसके जो राइटर होते हैं वो कौन है, उससे भी क्वेश्चन दिखने को मिल सकते हैं जनरल हिंदी के अंदर। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। कौन है इसके राइटर, रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ओके, ऑप्शन सी इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट। दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची शब्द बताइए। किसका पूछ रहा है ये? मारुत का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन जो इसका? वायु। मारुत किसको कहते हैं? हवा, वेग, वायु। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। किसके? सुहाग के नूपुर जो पोयम है मान लीजिए उसके रचयिता कौन है? तो कौन है? निराला। ओके, कौन है? निराला। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। ओके, नेक्स्ट है ए आई ओ औ कौन सा स्वर है? ए आई ओ औ जो है वो कौन सा स्वर है? तो कौन सा स्वर है ये? संयुक्त स्वर है। ओके, कौन सा स्वर है ये? संयुक्त स्वर है। ओके, नेक्स्ट है उ मतलब हर्षु दुर्गु के उच्चारण स्थान है। किसके? तो हर्षु और दुर्गु जो दिया हुआ है इसके उच्चारण स्थान है। कौन सा उच्चारण स्थान है? करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या हो जाएगा? होठो। कौन सा हो जाएगा? होठ। ऑप्शन सी इज राइट हेयर, होठो। नेक्स्ट है मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 3। मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? 3। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। मात्रा जो है वो कितने? 3 टाइप्स के हो गए। ओके, 3 प्रकार के। नेक्स्ट है हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजन जो वर्ण है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ये क्या है? 33। कितने व्यंजन है? 33। ओके, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? टोटल 33। ऑप्शन डी इज राइट हेयर। ओके, नेक्स्ट है क्वर्ग का उच्चारण स्थान है। जो क्वर्ग वर्ड है मान लीजिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या होगा क्वर्ग का उच्चारण स्थान? डी।
ऑप्शन डी इज राइट हेयर, ओस्ट। ओके, नेक्स्ट है पुवर्ग। पुवर्ग का उच्चारण स्थान है, वहां पे क्वर्ग था, अब क्या है पुवर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ का क्या होगा? यहाँ पे ओस्ट। ओके, ओस्ट होगा, ऑप्शन इज राइट हेयर। नेक्स्ट है टुवर्ग का उच्चारण स्थान है, टुवर्ग का उच्चारण स्थान है, तो क्या हो गया उच्चारण स्थान? मूर्धा। ओके, टुवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा, ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है च्वर्ग का उच्चारण स्थान है, च्वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? तो क्या हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? तालु। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हेयर, करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा? तालु। ओके, च्वर्ग का उच्चारण स्थान तालु हो गया। नेक्स्ट है अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? क्या क्या पूछा? अंतःस्थ व्यंजन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। ओके, कितने टाइप्स के होते हैं? अंतर स्पष्ट व्यंजन जो है वो कितने प्रकार के हो गए? 4 टाइप्स के हो गए। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बन के क्या बना है? ये विशेषण बना है, वो वर्ड सेलेक्ट करना है, चूज करना है। तो कौन सा वर्ड है ये? चुनिए। कुलीन। ओके, यह क्या है? संज्ञा से क्या बना हुआ है? विशेषण बना हुआ है। ओके, संज्ञा से विशेषण बनना। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से विशेषण नहीं है? उसमें पूछा था विशेषण है, इसमें पूछ रहा है विशेषण नहीं है, तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका? अपमान। ओके, क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन इसका? अपमान, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। इसमें कोई मतलब संज्ञा नहीं है, ये सॉरी शब्द संज्ञा से बना हुआ क्या है? विशेषण नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? किससे पहले बता रहा था ये क्या कहते हैं उसको? संज्ञा से बना हुआ है, अब क्या है? सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है ये। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या हो जाएगा? 13। ओके, क्या हो जाएगा? 13। ये शब्द जो है वो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। ओके, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द जो है वो क्या है? क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या है? समझना। ओके, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका? समझना, ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द जो है वो क्या है? पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? काली। किससे बना हुआ है ये? काली वर्ड जो है वो पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। ओके, ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? क्या पूछ रहा है ये? मेनली गुणवाचक विशेषण। तो कौन सा शब्द जो है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या हो जाएगा? लाल फूल। ऑप्शन बी इज राइट हेयर। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? लाल फूल। ओके, मूव टू नेक्स्ट। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के होते हैं? तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका यह क्या हो जाएगा? 3। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हेयर, 3। नेक्स्ट है प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? जो प्रयोग होता है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के टाइप्स पूछ रहा है, कितने टाइप्स हैं? तो 2 हैं। ठीक है, कितने हैं? 2 टाइप्स हैं। ओके, ऑप्शन ए इज राइट हेयर। नेक्स्ट है नेक्स्ट, हाँ ये तो हो गया ना। ओके, दांत का उच्चारण स्थान क्या है? जो दांत वर्ड है इसका पूछ रहा है क्या ये उच्चारण स्थान क्या है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो कौन सा हो जाएगा? नाक। ओके, दांत का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? नाक है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी जो वर्ड मान लीजिए हिंदी के अंदर सब्जेक्ट के अंदर हिंदी में टोटल कितने वर्ण माने गए हैं? तो कितने वर्ण माने गए हैं? 52। ओके, टोटल कितने वर्ण माने गए हैं? 52। नेक्स्ट है व का उच्चारण स्थान क्या है? अगर व की बात करें, व का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान जो है वो क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है निम्न में से कंठय ध्वनि कौन सी है? इनमें से क्या है? कंठय ध्वनि जो है वो कौन सी है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या है? ग और घ। ये ग और घ जो है वो क्या है? कंठय ध्वनि है। ओके, ऑप्शन सी इज राइट हेयर।
नेक्स्ट है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। जो महेंद्र वर्ड है मान लीजिए इसका क्या पूछ रहा है, ये संधि विच्छेद पूछ रहा है कि क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, महाजोड़ इंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाजोड़, मतलब प्लस भी बोल लीजिए आप, महा प्लस इंद्र। ओके, ऑप्शन ए इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट। त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है। जो त ध्वनि होता है इसका सही उच्चारण स्थान जो है वो क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ये क्या हो जाएगा, दंत। ओके, करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा सही उच्चारण स्थान। ओके, नेक्स्ट है क वर्ण किसके योग से बना है। क जो वर्ड है ये वर्ण जो मतलब वर्ण है, एक अक्षर है, तो वर्ण किसके योग से बना है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, क में क को बनाने के लिए क्या क्या मिक्स किया हमने, क में हंत और अ। क में जो हंत लगा है नीचे की, ये नीचे की जो ये डैश लगा है वो क में हंत प्लस अ जोड़ अ। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है स कौन सा व्यंजन है। जो तालव्य स है वो कौन सा व्यंजन है। ठीक है, तालव्य स जो है वो कौन सा व्यंजन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या हो जाएगा, उष्म व्यंजन। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, उष्म व्यंजन। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है। इनमें से क्या है, किस शब्द के अंदर वर्ण संबंधी जो है अशुद्धि मतलब फॉल्ट, गलतियां नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है अधीन। अधीन में क्या है, वर्ण संबंधी कोई भी अशुद्धि नहीं है। ओके, तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसका अधीन। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड कीजिए। समास संबंधी अशुद्धियां ढूंढना है इस शब्द में, इस वर्ड के अंदर। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा एक तारा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, एक तारा। ऑप्शन बी इज राइट हेयर। ओके, नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है, मतलब हलंत नहीं दिया गया है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जिनमें हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है, मतलब यूज भी कर रहे हैं तो फॉल्ट नहीं है, वहाँ पे मिस्टेक नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका क्या है, बुद्धिमान। देखिए बुद्धिमान में नौ के साथ ये हलंत लगाया, बिल्कुल सही लगाया है लास्ट में। ठीक है, तो बुद्धिमान जो है इस शब्द में हलंत संबंधी कोई अशुद्धि मिस्टेक नहीं है। ओके, नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं। क्या है, कौन से शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां पूछ रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां मतलब फॉल्ट ढूंढ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका यह क्या है, पहुंच। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी इज राइट हियर, चंद्र बिंदु यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है। कौन सा चिन्ह बात कर रहा है ये, योजक चिन्ह। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस वाला चिन्ह, हाइफन। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, प्रीवियस वीडियो में भी था। नेक्स्ट है संज्ञा के कितने भेद हैं। जो संज्ञा है उसके कितने भेद हैं। करेक्ट ऑप्शन है इसका 5। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, 5 है। तो ये हो गए आज के 50 क्वेश्चंस। प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्वेरी कमेंट कीजिए, क्वेरी कोई भी मन में है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को पढ़ते हुए हमेशा ही कमेंट सेक्शन का जो टॉप सेक्शन होता है, मतलब कमेंट में जो सबसे टॉप पे होता है उसको विजिट करते रहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है वीडियो में तो मैं वहीं पर अपडेट करके बताती हूँ कि इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए, इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।